हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ हमारे अपने परिवार श्री स्टडी फिजिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने मात्रक और मापन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन अपना हो गया था। आज अपन उसी चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और आज मात्रक और मापन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आज अपन पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनना। देखो, कल मैंने आपको क्या बताया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने कल आपको बताई थी कि एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक भौतिक राशि का एक कोई फिक्स ही मात्रक होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान अपनी एक भौतिक राशि है, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, क्विंटल भी हो सकता है, टन भी हो सकता है। इसी प्रकार से समय अपनी एक भौतिक राशि है, तो समय का मात्रक घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक भौतिक राशि और अपनी भौतिकी में सैकड़ों प्रकार की भौतिक राशियां हैं। कोई फिक्स राशि नहीं है कि भाई 5 ही भौतिक राशि है, 7 ही भौतिक राशि है। अपने भौतिकी में सैकड़ों प्रकार की भौतिक राशियां हैं जो कि अपन आसपास में अपने रियल लाइफ में यूज में लेते हैं उन भौतिक राशियों को, तो जो कि ज्ञात है उन भौतिक राशियों की मैं बात कर रहा हूं। तो वो भौतिक राशि अपने भौतिकी में कितनी है? सैकड़ों है। ठीक है। अभी आप कल अपन ने जिस इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था तो उसको पूरी तरीके से नोट डाउन नहीं किया था, तो अभी आप नोट डाउन कर लो, नोट डाल लो, और एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं, लिख लो भाई। एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं, नोट डाल लो और उसमें लिख लो। और 1 किलोग्राम, 1 क्विंटल और 1 टन, ये तीनों का जो वैल्यू है वो लिख लो। बहुत बार ये चीज कंफ्यूज करती है। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं लेकिन लिखो, बेसिक से पढ़ना है अपन को। तो इन तीनों को लिख लो और हेडिंग डाल लो, मापन की आवश्यकता। और मापन की आवश्यकता, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि वस्तु विनिमय के लिए अपनी मापन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। वस्तु विनिमय के लिए क्या होता है? अपने मापन की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। दोनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात का ध्यान रखना। और ऐसे मान लो इन्हीं दोनों के साथ अपना चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ से मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ से ट्यूशन नहीं आएगा, वहां से नहीं आएगा। यहाँ से अब ट्यूशन आना भी स्टार्ट हो गया है, कंपटीशन चीजें स्टार्ट हो गई हैं। बेसिक जितना था वो क्लियर हो गया। ठीक है। बेसिक का मतलब अपन लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, अपना लेक्चर किससे संबंधित है, रियल लाइफ में वो कहाँ पे यूज होता है, वो सब चीजें। और कल का लेक्चर वो बेसिक पे ही था। और आने वाले लेक्चर जैसे ही नया चैप्टर स्टार्ट होगा, अपन उसी तरीके से एक बेसिक फंडामेंटल चीजें क्लियर करेंगे, क्योंकि बेसिक का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक से अपन को क्लियर करते चलना है। ठीक है। अब देखो, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो अपनी जो भौतिकी है, मैंने आपको बताया भौतिकी में सैकड़ों प्रकार की राशियां हैं। भाई सैकड़ों राशियां हैं, लेकिन उनमें से केवल 7 राशियां स्वतंत्र है। केवल 7 ही राशियां क्या है? स्वतंत्र है। और जो 7 राशियां स्वतंत्र हैं उन राशियों को बोला जाता है मूल राशि। ठीक है। और बाकी जितनी भी राशियां हैं वो इन्हीं मूल राशियों से प्राप्त की जाती है, या तो गुणा करके या भाग करके। अपने भौतिकी में सैकड़ों प्रकार की राशियां हैं, जिनमें से केवल 7 राशियां स्वतंत्र है। और बाकी इन्हीं 7 राशियों से, जो 7 राशियां स्वतंत्र हैं, उन 7 राशियों को तो बोला जाता है मूल राशि। और इन्हीं मूल राशियों के द्वारा अपन व्युत्पन्न राशि प्राप्त करते हैं। ठीक है। इन्हीं मूल राशियों से व्युत्पन्न राशि प्राप्त की जाती है। गुणा करके अपन दो मूल राशि कोई भी ले ली, और दोनों मूल राशियों को या तो अपन ने गुणा कर दिया तो व्युत्पन्न राशि प्राप्त हो जाएगी, या 2 मूल राशियों को अपन ने भाग कर दिया। जैसे मान लो छठे। अब मूल राशि 7 कौन सी है? पहले तो ये चीज देखो, अपनी 7 मूल राशि होती है द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, और इसके अलावा अपनी पदार्थ की मात्रा हो गई, और दीप्ति तीव्रता, या अपन उसे बोलते हैं ल्यूमिनस तीव्रता। दीप्ति तीव्रता आप भी बोलते हैं, ल्यूमिनस तीव्रता भी उसे बोला जाता है, या प्रकाश की तीव्रता भी कहीं ना कहीं उसका यूज में लिया जाता है। तो वो क्या हो गई अपनी? ये 7 मूल राशियां हैं। इन्हीं 7 मूल राशियों को अपन जैसे गुणा करके जोड़ के व्युत्पन्न राशि कैसे बनेगी? जैसे क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहोगे भाई लंबाई गुणा चौड़ाई।
अर्थात लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या होती है, वास्तविकता में तो लंबाई होती है, अरे भाई चौड़ाई भी तो वास्तविकता में क्या होती है, दूरी होती है, दोनों ही क्या होती है, दूरी होती है। अर्थात अपन क्षेत्रफल को लिख सकते हैं कि भाई लंबाई स्क्वायर, और बहुत बार अपन यूज में भी लेते हैं ये चीज। तो अब क्षेत्रफल को अपन ने लंबाई का स्क्वायर लिया, अब लंबाई क्या है अपनी, लंबाई क्या है, तो आप कहोगे भाई ये दूरी है, भाई कोई भी चीज है वो दूरी है, और दूरी को अपन लंबाई में ही मापते हैं। तो लंबाई एक भौतिक राशि है, पहली बात तो लंबाई क्या है, एक भौतिक राशि है, और भौतिक राशि, दो भौतिक राशियों का गुणा अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है। तो लंबाई तो एक मूल राशि हो गई, क्षेत्रफल भी भौतिक राशि है, लंबाई भी भौतिक राशि है, लेकिन अपनी लंबाई क्या है, मूल राशि है। और इस मूल राशि को स्क्वायर करने पे अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, क्षेत्रफल, एरिया प्राप्त हो रहा है। तो वो एरिया क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। ठीक इसी प्रकार से अपन वेग को लेते हैं, वेलोसिटी, तो आप कहोगे कि समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन या विस्थापन में परिवर्तन अपना क्या होता है, वेलोसिटी होता है। विस्थापन बटे समय, अपन वेलोसिटी के लिए ये चीज यूज लेते हैं। तो विस्थापन क्या हो गई, विस्थापन एक प्रकार की क्या है, लंबाई है भाई, विस्थापन वास्तविकता में लंबाई है। भाई विस्थापन चली गई दूरी, अपन किसी भी दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी है उसको विस्थापन कहते हैं। दूरी और विस्थापन दोनों में रात दिन का अंतर है, इस बात का ध्यान रखना। दूरी और विस्थापन दोनों में रात दिन का अंतर है। आने वाला जो थर्ड चैप्टर होगा इसमें अपन डिटेल से इन दोनों को जानेंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा मोटा नॉलेज अपन ले लें कि विस्थापन तो होती है कि दो बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी है, या दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम लंबाई है, तो उसको तो कहते हैं अपन विस्थापन। और दोनों बिंदुओं के बीच की जितनी भी लंबाई होगी वो उसमें न्यूनतम नहीं हो, भाई दोनों, मैं बोल रहा हूं कि जैसे मान लो दो पॉइंट आपको समझाऊं मैं, तो एक मिनट देखना ध्यान से कि ये कोई दो पॉइंट है अपने, ये दो पॉइंट है। अब दूरी का मतलब है मैं किसी भी प्रकार से तय करके और यहां तक आ गया, तो ये मेरी चली गई क्या हो गई, इन दोनों पॉइंटों के बीच की चली गई दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन ये बात नहीं बोलता, विस्थापन बोलता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई। तो न्यूनतम लंबाई क्या होगी, तो भाई न्यूनतम लंबाई इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई किसको बोल दोगे, तो आप कहोगे भाई ये वाली जो दूरी हो गई रेड कलर से मैंने प्रदर्शित की है वो उसकी न्यूनतम लंबाई होगी। तो इसको तो अपन बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसको तो बोल दिया विस्थापन। लेकिन ये वाली चीज क्या हो जाएगी, दूरी। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन दोनों में आपको अंतर समझ में आया होगा। वैसे बेसिकली अपन अगले लेक्चर में इन दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन भाई अपना यहाँ पे नाम आ ही गया तो भाई बता ही दे। ठीक है, अब अपनी बात चल रही है मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि समझ में आ गई कि मूल राशियों से ही व्युत्पन्न राशि को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मूल राशि अपनी साथ फिक्स है। अब मूल राशियों को भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही फिक्स हो गई, मूल राशि से पहले अपनी बहुत सारी प्रणालियां चली, जैसे सीडीएस पद्धति चली, एमकेएस पद्धति चली, एफपीएस पद्धति चली, मात्रक प्रणालियां चली। और उसके बाद 1971 में, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि एक अंतरराष्ट्रीय समिति अपनी बीआईपीएम ने और ऐसा ही मात्रक प्रणाली क्या की, प्रचलित की। और उस ऐसा ही मात्रक जो प्रणाली प्रचलित की उसमें अपनी 7 मूल राशियां क्या है, स्वतंत्र है। और उन 7 मूल राशियों को जो मैंने अभी आपको बताई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा हो गई, विद्युत धारा हो गई, ये सभी साथ की साथ ये जो मूल राशियां हैं वो उसमें क्या की गई है, फिक्स की गई। और आज अगर आपको मैं बताऊं, जो अधिकतर जो मात्रक प्रणाली यूज में ली जा रही है वैज्ञानिकों द्वारा या अपने द्वारा, अधिकतर जो मात्रक प्रणाली यूज में ली जा रही है वो यही है, ऐसा ही मात्रक प्रणाली अभी यूज में ली जा रही है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब आप एक बार मूल राशि और व्युत्पन्न राशि और ये हेडिंग डाल लो और उसमें लिख लो भाई ऐसे कि ऐसे, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि हेडिंग डाल के लिख लो भाई। भौतिकी में सैकड़ों राशियां हैं जिनमें से केवल 7 ही राशि स्वतंत्र है और उन्हें अपन क्या बोलते हैं, मूल राशि कहते हैं। बाकी तो सभी इन राशियों पर निर्भर करती है, तो उन्हें व्युत्पन्न। तो जल्दी से भाई नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर अपन बढ़ते हैं ऐसा ही मात्रक प्रणाली क्या है, इन चीजों को नोट डाउन करो भाई।
और ऐसा ही मात्रक हेडिंग डाल लो, ऐसा ही मात्रक हेडिंग डाल लो और ऐसा ही मात्रक हेडिंग में लिख लो भाई ऐसा ही मात्रक में 7 मूल राशियां हैं। इस पद्धति में 7 मूल राशियां हैं और जो कि निम्न है। फिर अपन उन मूल राशि में इस पद्धति में जो 7 मूल राशियां हैं वो मैंने आपको बता दी, तो वही है। और होपफुली यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा और अभी आगे बढ़ रहा हूं और उसमें जल्दी से भाई नोट डाउन कर लिया, चलिएगा। ये अपनी 7 मूल राशियां हैं। ये अपनी क्या है, टेबल आपको नजर आ रही है ना। देखो अभी यहाँ पे राशि, तो राशि मैंने क्या बताया कि भाई लंबाई हो गई, अपना द्रव्यमान हो गया, सेकंड नंबर वाला ध्यान से नहीं दिखाई दे रहा है, ये सेकंड नंबर वाला है द्रव्यमान, ठीक है। समय हो गया, विद्युत धारा हो गई, आनुपातिक पदार्थ की मात्रा हो गई, ताप हो गया, और दीप्ति तीव्रता या ल्यूमिनियस तीव्रता भी अपन उसे बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसे देखोगे तो आपको यहाँ पे इसके सिंबल नजर आ रहे होंगे, राशि के संकेत। ध्यान से सुनना, मात्रक नहीं है ये। यहाँ पे देखो सेकंड, ये राशियां दी गई हैं, राशि के संकेत। तो लंबाई को अपन किससे निरूपित करेंगे, तो लंबाई का भाई लेंथ, इसका इंग्लिश अक्षर क्या होता है, लेंथ। लेंथ होता है तो इसका फर्स्ट अक्षर यानी अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट अक्षर एल से इसे क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ये राशि का संकेत है कि भाई अपन राशि को किस संकेत से डिनोट कर सकते हैं वो। फिर देखो द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को अपन क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और मास का इंग्लिश वर्ण वाला मास, और मास का फर्स्ट अक्षर क्या है, एम है, तो इसका संकेत भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, एम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप समय को लेओगे तो समय का जो इंग्लिश वर्ड है वो टाइम है, और टाइम का फर्स्ट अक्षर क्या होता है, टी, तो ये वाला हो गया टी, ठीक है। अभी देखो मैं इसको हटा दूं ताकि आपको सभी चीजें अच्छे से नजर आए। समय का हो गया टाइम का टी। अब आप देखो विद्युत धारा, तो क्या विद्युत धारा का होता है करंट, तो करंट का तो सी आएगा, लेकिन नहीं, करंट का आता है आई। करंट का क्या आता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, हर चीज पे कंसेप्ट एक ही लागू नहीं होगा। अरे एक ही कंसेप्ट हर चीज पे लागू नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो करंट का क्या होगा, आई। फिर अपनी आती है ताप। ताप अपन किसको, ताप को किससे डिनोट करते हैं, तो आप कहोगे ताप होता है केल्विन। ताप होता है केल्विन, और केल्विन का फर्स्ट अक्षर होता है के। अब यहाँ पे टेम्परेचर का टी नहीं लेना है। ये अपनी देखो 4 राशियां हैं, उन्हीं पे निर्भर करता है अपनी लंबाई, द्रव्यमान, समय, और एक और है अपनी, कहां गई, इन्हीं, हाँ 3 राशियों पे ही निर्भर करेगा भाई ये, जो मैंने आपको बताया अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट अक्षर से। बाकी तो ये सब लैटिन भाषा के वर्ड है। अपने करंट का आई है, या फिर आनुपातिक पदार्थ की मात्रा है उसका मोल हो जाएगा, आनुपातिक पदार्थ की मात्रा है उसका मोल हो जाएगा, टेम्परेचर का के हो गया, दीप्ति तीव्रता का कंडेला हो जाएगा, यानी दीप्ति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता या इसे ल्यूमिनियस तीव्रता भी अपन बोलते हैं, तो उसका कंडेला हो जाएगा। अब देखो ये तो अपने राशि के संकेत हो गए। अब अपन बात करें कि इनके जो ऐसा मात्रक जो अपन ने मूल राशि इनको माना है, भाई मूल राशि 7 हो गई। अब मूल राशियों के ऐसा ही मात्रक क्या होंगे, भाई ऐसा ही मात्रक अपन पढ़ रहे हैं तो मेन इंपॉर्टेंट चीज तो ऐसा ही मात्रक की है। और आपको बता दूं आगे अपन जब विमा पढ़ेंगे तो ये सब के सब काम आएंगे, एक भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही मात्रक में अपन सबसे पहले ले ले लंबाई, तो लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में। लंबाई का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मीटर। भाई देखो ध्यान से, लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। फिर मैं ले लू समय, तो समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होगा। अब समय का चाहे सीजीएस मात्रक की बात कर ले, एपीएस मात्रक की बात कर ले, एमकेएस की कर ले, या फिर ऐसा ही मात्रक प्रणाली, चारों प्रणालियों में एक समय अपनी एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक केवल और केवल सेकंड रहेगा। जिसका चाहे फिर अपन किसी भी मात्रक प्रणाली की बात कर लें, आज से पहले सीजीएस, एपीएस, एमकेएस वो चल के और अभी छूट गई, अभी फ्लॉप हो गई, इतना मतलब यूज में नहीं है उनका। लेकिन आपको मैं बता दूं ऐसा ही मात्रक प्रणाली बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रही है, इस बात का आपको पता है। ऐसा ही मात्रक प्रणाली और बाकी बची तीनों प्रणाली यानी चारों प्रणालियों में अपना जो समय का मात्रक है वो सेकंड है, 10 से मस नहीं हुआ।
कहीं भी आपको घंटा पढ़ने को नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको मिनट पढ़ने को नहीं मिलेगा, सेकंड ही मिलेगा। तो समय का ध्यान रखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वक्त तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। वक्त के बारे में तो कहा भी गया है ना कि समय की खास बात है कि जो एक घड़ी होती है वो हमेशा टिक टिक करती है, और ना खुद टिकती है ना हमें टिकने देती है। तो समय है, एक बार बीत गया तो दोबारा नहीं आएगा, इसलिए भाई समय चारों में निस्तर है। ठीक है, अब अपन बात कर लें विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर का फर्स्ट अक्षर ए है तो अपन उसे ऐसा ही मात्रक एम्पियर या फिर ऐसे, तो ए का मतलब भी क्या होगा, एम्पियर ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर अपन बात करें अनुपातिक पदार्थ की मात्रा। अनुपातिक पदार्थ की मात्रा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मोल। अनुपातिक पदार्थ की मात्रा, अनुपातिक पदार्थ की मात्रा का संकेत भी अपना मोल ही है, और उसका ऐसा ही मात्रक भी क्या है मेरे भाई, मोल ही है। फिर अपन बात करें ताप की, टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक केल्विन ही होगा। तो इसमें भी कोई लोड लेने वाली बात नहीं है कि भाई इसका राशि का संकेत भी के है, और इसका जो ऐसा ही मात्रक होगा वो भी के ही होगा। फिर अपन बात करें प्रकाश की तीव्रता या फिर दीप्ति तीव्रता, ल्यूमिनस तीव्रता, जो भी आपका मन करे, लेकिन तीनों को याद रखना, आपके मन से कम नहीं होगा। अगला एग्जामिनर किस नाम से पूछ रहा है इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, तो इसकी जो राशि का जो संकेत है वो भी कंडेला है, और उसको अपन सीडी से डिनोट करते हैं। और इसका अगर अपन मात्रक का संकेत की बात करें तो वो भी क्या होगा, कंडेला ही होगा। तो एक बार आप इस टेबल को ध्यान से नोट डाउन कर ले भाई। लंबाई और लंबाई में राशि का संकेत, भाई यहाँ पे कुछ कुछ जगह थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, इसमें दिक्कत आपको लेना नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पे देखो, एक तो बीच में यहाँ पे लाइन नहीं है, ये द्रव्यमान वाली, और ये वाली देखो यहाँ बीच में लाइन है। तो देखो लंबाई, लंबाई में राशि का संकेत है एल, और इसका ऐसा ही मात्रा का नाम हो गया मीटर, और मात्रा का संकेत क्या हो गया, एम। ठीक है, फिर बात करें सेकंड नंबर पे द्रव्यमान, और द्रव्यमान में राशि का संकेत हो गया एम, उसका ऐसा ही मात्रा का नाम हो जाएगा किलोग्राम, और मात्रा का संकेत क्या हो जाएगा मेरे भाई, किलोग्राम, केजी। ठीक है, मात्रा का संकेत हो गया केजी, ऐसा ही मात्रा का नाम क्या है, किलोग्राम। फिर अपन बात करें तीसरी राशि है समय, और समय का राशि का संकेत होगा टेम, टी, और ऐसा ही मात्रा का नाम हो गया सेकंड, और राशि का संकेत लिख लो भाई SEC। ठीक है, ये राशि का अपना संकेत है, जो कि आगे वी में सूत्र में अपन को काम आएगा। ठीक है, फिर आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा के राशि का संकेत है I, और उसका ऐसा ही मात्रा का एम्पियर होगा, और एम्पियर को अपन ए से डिनोट करते हैं। अब देखो पदार्थ की, अनुपातिक पदार्थ की मात्रा और अनुपातिक पदार्थ की मात्रा, और उसका ऐसा ही उसकी राशि का संकेत होगा मोल, नाम होगा मोल, और संकेत भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, मोल। ये मैंने जो रेड कर दिया ये अनुपातिक पदार्थ की मात्रा वाले में लिखना है। ठीक है, और ये वाला जो ब्लू किया है वो टेम्परेचर में लिख लेना, ताप, ताप का जो राशि का संकेत केल्विन, और उसका नाम, और ये राशि का संकेत वगैरह सब लिख लो, मात्रा का संकेत वगैरह। ठीक है, ये जो ब्लू किया है ये टेम्परेचर के लिए लिखना ना, यहाँ पे थोड़ा उक्स पाक्स हो गया। ठीक है, जैसे तो कोई शराब पी ली हो ना इन मात्रकों ने, वैसे हो गया यार ऊपर नीचे। ठीक है, कोई बात नहीं। 7 नंबर वाले को ऐसे कैसे डिनोट कर लो। फिर अपन इसकी मात्रक प्रणाली के बारे में पढ़ ले एक बार। वैसे कुछ खास नहीं है उसमें, बट पढ़ना बहुत जरूरी है। खास तो नहीं होता, किसी में खास नहीं होता, खास तो किसका लगता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। ठीक है, होपफुली हमने नोट डाउन कर लिया होगा, और नोट डाउन नहीं भी क्या होता है तो वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लेकिन मेरे ख्याल से वो वाली पॉलिसी ठीक नहीं है। अभी जमाना थोड़ा खराब है, स्क्रीनशॉट का जमाना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट तो रहने ही दिया करो। स्क्रीनशॉट में क्या होता है कि वो स्क्रीनशॉट ही रह जाता है, नोट्स कभी नहीं बन पाता। ये बात मैं अक्सर अपने हर मैसेज में बोलता हूँ कि स्क्रीनशॉट ही रहेगा, वो नोट्स नहीं बन पाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है। बाकी हो सकता है कि आप बहुत ही मेहनती हो, मेरे जैसे आलसी ना हो, तो आप नोट डाउन कर लें। लेकिन हाँ, अगर आप मनुष्य जीवन में जी रहे हैं, एक अच्छा जीवन, एक आलीशान जीवन अगर आप व्यतीत कर रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ही रहेगा। ठीक है, तो आप क्लास में कोशिश करें कि क्लास में नोट डाउन हो जाए, वो उसकी हो रही होगी। ठीक है,
अब अपन बात करें कि मात्रकों की प्रणाली, तो देखो मात्रकों की 4 प्रणाली है, सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली और एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली में अपन ने बात कर ली, एसआई मात्रक प्रणाली में अपन ने बात कर ली कि इसके अंतर्गत अपनी 7 राशियां स्वतंत्र हैं। सातों राशियां कौन सी स्वतंत्र हैं, उसकी मैंने आपको टेबल बता दी, उसका एसआई संकेत बता दिया, एसआई मात्रक का नाम बता दिया, राशि का संकेत, वो सभी चीजें, ठीक है। अब अपन बात करेंगे बाकी बच गई 3 प्रणाली। भाई अपनी मात्रक प्रणाली कुल 4 प्रणाली है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। एसआई के बारे में अपन को बात कर ली, अपने परिचर्चा कर ली। अब अपन बाकी बची सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। तो इन तीनों को समझो, नाम से ही ये प्रणाली क्लियर है। देखो अगर नाम आपने ध्यान से पढ़ लिया, इन तीनों का अगर नाम आपने ध्यान से सुन लिया, ध्यान से पढ़ लिया, तो नाम से ही ये प्रणाली क्लियर है। मैंने क्या बताया, एक होती है सीजीएस, एक होता है एफपीएस और एक होता है एमकेएस, ठीक है। 3 प्रणाली बताई मैंने, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। अब देखो ध्यान से सुनना, जो अपनी सीजीएस प्रणाली है ना मेरे भाई, सीजीएस प्रणाली में इनमें आपको एक चीज बताऊं मैं, तो ये वाला जो मात्रक है ना, अरे भाई ये वाला बताएगा तीनों में दूरी को, ये वाला, ये तीनों चीजें दूरी को बताएंगी। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ये तीनों में ये वाली लाइन है वो दूरी को बताएगी। फिर अपन इसकी बात करें, ये बताएगी द्रव्यमान को, किसको, द्रव्यमान को। और ये देखो समय को बताएगी, और समय तो मैंने आपको बताया था कि तीनों में समय सेम रहेगा। अब देखो सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में दूरी क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी, द्रव्यमान क्या होगा, ग्राम में होगा, और समय किस में होगा मेरे भाई, सेकंड में होगा, ठीक है। सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस नाम से पता चल रहा है कि दूरी अपनी सेंटीमीटर में होगी, द्रव्यमान अपना ग्राम में होगा, और समय अपना सेकंड में होगा। देखो भाई सेकंड में, इसमें ये वाली दूरी फुट में होगी, एफ का मतलब होता है फुट, दूरी किस में होगी, फुट में होगी। पी का मतलब होता है पाउंड, पी का मतलब क्या होता है, पाउंड। तो अपना जो द्रव्यमान होगा वो किस में होगा मेरे भाई, पाउंड में होगा। और एस का मतलब क्या हो गया, सेकंड। और दूरी हो गई फुट में, द्रव्यमान हो गया पाउंड में, और समय हो गया सेकंड में। अगर ऐसी कोई प्रणाली है जिसमें द्रव्यमान अपना किस में हो, फुट में हो, सॉरी दूरी फुट में हो, द्रव्यमान पाउंड में हो, और समय सेकंड में हो, तो उस प्रणाली को अपन क्या कहेंगे, एफपीएस प्रणाली कहेंगे, एफपीएस पद्धति कहेंगे। फिर अपन बात करें एमकेएस की, तो एमकेएस में दूरी होगी मीटर में, दूरी होगी मीटर में, द्रव्यमान होगा किलोग्राम में, और समय तो सेकंड में है। तीनों में देखो मेरे भाई, समय तीनों में किस में है, समय तीनों में सेकंड में है, तीनों में समय किस में है मेरे भाई, सेकंड में है। इस बात का ध्यान दिया। अब देखो, तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सीजीएस प्रणाली में नाम से पता चल रहा है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, तीनों में आप दर्शा लो कि जो सी, एफ, एम, ये तीनों क्या है, ये तीनों दर्शा रहे हैं अपने किसको, दूरी को। भाई इन तीनों में ये तीनों तो किसको दर्शा रहे हैं, ये तीनों दर्शा रहे हैं दूरी को। ये वाले तीनों दर्शा रहे हैं द्रव्यमान को, और एस वाले तीनों दर्शा रहे हैं समय को। तो भाई अब हेडिंग डाल लो मात्रक प्रणाली, ठीक है, हेडिंग डालो भाई मात्रक प्रणाली। और मात्रक प्रणाली में पहली हेडिंग डालो सीजीएस पद्धति या सीजीएस प्रणाली, मात्रक प्रणाली, और पहली हेडिंग डालो सीजीएस पद्धति या सीजीएस प्रणाली भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। सीजीएस पद्धति या सीजीएस प्रणाली अपन इसे बोलेंगे। और लिखो भाई इसमें सीजीएस प्रणाली या सीजीएस पद्धति में लिखो कि वह पद्धति जिसमें दूरी सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, जिसमें दूरी सेंटीमीटर में,
द्रव्यमान ग्राम में तथा समय सेकंड में मापा जाए, तथा समय सेकंड में मापा जाए, सीजीएस प्रणाली कहलाती है या सीजीएस पद्धति कहलाती है। सीजीएस प्रणाली या सीजीएस पद्धति कहलाती है। सेकंड हेडिंग डाल लो मेरे भाई, एमकेएस प्रणाली या एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति या एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली क्या बोल रही है कि वह प्रणाली, लिखो भाई इसमें, वह प्रणाली जिसमें वह प्रणाली जिसमें द्रव्यमान किलोग्राम में, जिसमें द्रव्यमान किलोग्राम में, दूरी मीटर में, दूरी मीटर में तथा समय सेकंड में मापा जाए, तथा समय सेकंड में मापा जाए, एमकेएस प्रणाली या एमकेएस पद्धति कहलाती है। तथा समय सेकंड में मापा जाए, एमकेएस पद्धति या एमकेएस प्रणाली कहलाती है। और थर्ड नंबर पे डाल लो एफपीएस, एफपीएस पद्धति, या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एफपीएस प्रणाली, एफपीएस पद्धति या एफपीएस प्रणाली, एफपीएस पद्धति या एफपीएस प्रणाली। और इसमें लिखो कि वह प्रणाली जिसमें द्रव्यमान पाउंड में, द्रव्यमान पाउंड में, POUND इंग्लिश में लिखना चाहें तो, वह प्रणाली जिसमें द्रव्यमान पाउंड में, लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में, लंबाई फुट में तथा समय सेकंड में मापा जाए, तथा समय सेकंड में मापा जाए, एफपीएस प्रणाली कहलाती है। तथा समय सेकंड में मापा जाए, एफपीएस प्रणाली कहलाती है। तो होपफुली आपको तीनों प्रणालियां समझ में आ गई होंगी। अपना एसआई मात्रक प्रणाली और चौथी प्रणाली भी आप इसमें लिख लो। वैसे मैंने आपको एसआई प्रणाली बता दी, लेकिन अगर आपको कोई पूछे तो भाई ये चार प्रणाली होती है, एक होती है एसआई प्रणाली, ठीक है। और एसआई प्रणाली अपन ने पीछे पढ़ ली, तो बार बार उसी चीज को और रिपीट कराने से कोई मेरे ख्याल से ज्यादा अपने लिए महत्वपूर्ण होगा नहीं। और ये अपनी मात्रक प्रणाली में लिखना था, ठीक है। अपना मात्रक प्रणाली टॉपिक था, उसमें चार मात्रक प्रणाली अपन ने पढ़ ली। होपफुली चारों प्रणाली आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्त समय अभी हमें इससे ज्यादा मोहलत नहीं देगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, फिजिक्स को इसी तरीके से मनोरंजन तरीके से पढ़ने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।